एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरे रास्ते, कच्ची दीवारें और टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, वहीं एक कमजोर सा लड़का जिद अपनी मां के साथ रहता था। गरीबी उनकी रगों में बसी हुई थी। सुबह को नंगे पैर मिट्टी में दौड़ते, शाम को थके हारे घर लौटते, मगर जीद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक जिसे न मिट्टी धुंधला सकती थी, न भूख बुझा सकती थी, न गरीबी दबा सकती थी। जीद का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि दुनिया में अपना नाम बनाए, कोई बने ऐसा कि लोग उसका जिक्र गर्व से करें। मगर जब वह अपने सपनों का जिक्र गांव के लोगों में करता तो लोग हंस पड़ते। अरे ज़ईद, तू और सपना? तेरे पास न पैसे हैं, न ज्ञान, न कपड़े, न जूते। सपना देखने के भी कुछ आचार होते हैं। जीद चुपचाप सब कुछ सुनता, दिल में दर्द लेता, मगर जुबान पर कभी शिकायत न लाता। उसकी माँ उसका एकमात्र सहारा थी। जब सारी दुनिया उस पर हंसती, माँ उसके बालों में हाथ फेर कर कहती, बेटा, लोग जो चाहें कहें, तू बस खुदा पर भरोसा रख, अपने सपनों पर यकीन रख। समय बीतता रहा। ज़ईद स्कूल जाता, पुरानी किताबों के पन्ने पलटता, चुपके चुपके दूसरों की कॉपी से नोट्स बनाता, शिक्षक के हर शब्द को दिल में बैठाता। उसकी हालत देखकर शिक्षक कभी कभी उदास हो जाते, मगर ज़ईद की आंखों में जो अडियलपन था वह सबको हैरान कर देता। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, टैलेंट शो होने जा रहा है। यह मौका था कि कोई भी लड़का या लड़की अपनी कला दिखा सकता था और जीतने वाले को शहर के प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला मिलेगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे अपने अपने हुनर को संवारने लगे। कहीं डांस की प्रैक्टिस, कहीं गाने की रिहर्सल, कहीं भाषण लिखे जा रहे थे। ज़ईद चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसके पास न कोई खास हुनर था, न अच्छे कपड़े, न कोई सुविधा, मगर उसके पास एक चीज थी, कहानी, अपनी जिंदगी की कहानी। उसने सोचा, मैं अपना दर्द सुनाऊंगा, अपनी सच्चाई बताऊंगा। शायद मेरे शब्दों में इतनी ताकत हो कि किसी का दिल छू जाए। मुकाबले का दिन आया। गांव का मैदान सजा हुआ था। रंग बिरंगे कपड़े, बैनर, तालियों की गूंज, हंसी। सभी बच्चे तैयार थे, मगर ज़ईद फटे पुराने कपड़ों में, टूटी जूतियों के साथ चुपचाप एक तरफ बैठा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। ये भी आया है, हा हा हा। कोई कहता, क्या करेगा यह? मगर ज़ईद ने दिल मजबूत रखा। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान जैसे सन्नाटा छा गया। ज़ईद ने थोड़े कांपते कदमों से स्टेज की ओर बढ़ना शुरू किया। दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने में भीग चुके थे, मगर आंखें सीधी थी, इरादे मजबूत थे। वह माइक के सामने खड़ा हुआ। एक पल के लिए चुप हो गई। ज़ईद ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरा नाम ज़ईद है। मैं इसी गांव का बेटा हूं, इसी मिट्टी का हिस्सा हूं। मेरी जिंदगी में कभी नए कपड़े नहीं आए, न जूते, न अच्छे खाने। मैंने हमेशा सपनों को भूख से लड़ते देखा, सपनों को मिट्टी में रोते देखा। जब दुनिया ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तब भी मेरा दिल कहता था, नहीं ज़ईद, तुम कर सकते हो। ज़ईद के शब्द दिल से निकले थे, सीधे दिलों में उतरते गए। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वह कह रहा था, जब भूख से पेट जलता है और तुम्हें चैन का एक निवाला नहीं मिलता, तब तुम सपनों की कद्र सीखते हो। जब जूतों के बिना तपती जमीन पर कदम जलते हैं, तब तुम्हें चलने का तरीका आता है। और जब तुम दुनिया की हर ठोकर खाकर भी मुस्कुराते हो, तब तुम्हें जीने की कला आती है। ज़ईद ने अपनी बात खत्म की और मैदान सन्नाटे में डूब गया। एक पल बाद इतनी जोरदार तालियां बजी कि आसमान तक आवाज पहुंच गई। सभी लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। ज़ईद की मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वे आंसू खुशी के थे। उस दिन ज़ईद सिर्फ मुकाबला नहीं जीता था, वह दिलों को जीत चुका था। ज़ईद को शहर के बेहतरीन स्कूल में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला। नई दुनिया, नए चैलेंज, सब कुछ नया था, मगर ज़ईद का जोश वही पुराना था। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह को काम, शाम को पढ़ाई, रात को सजदे में आंसू। कभी कभी थक कर बैठ जाता, मगर मां की वह बात याद आती, बेटा, खुदा तेरे सब्र का फल देगा। साल गुजरते गए। ज़ईद मेहनत के पहाड़ चढ़ता रहा। आखिर वह दिन आया जिसका उसने सपना देखा था। वैश्विक प्रतियोगिता में जब उसका नाम पुकारा गया तो लाखों लोग खड़े हो गए। रोशनी के बीच ज़ईद स्टेज पर खड़ा था। उसके हाथ में माइक था, दिल में खुदा का शुक्र
आंखों में अपनी मां की मुस्कान। उसने कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं, खुदा के करम, मां की दुआ और अपने सपनों पर विश्वास की वजह से हूं। मेरी दरख्वास्त है, अपने सपनों पर कभी शक मत करना, चाहे सारी दुनिया तुम पर हंसे। सपना देखो, लड़ो, गरजो, संभलो, मगर कभी हार मत मानो, क्योंकि वो सपने ही पूरे होते हैं जो आंखों में नहीं दिल में जागते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। जैद की आंखें बंद थीं और दिल में बस एक ही दुआ गूंज रही थी, या खुदा तेरा शुक्र है